जी, तो कंपैरिजन आज हम डिस्कस कर रहे थे ट्रेडिंग का और ट्रेडिशनल वेज ऑफ अर्निंग का ना। तो इस वीडियो में आज आपको पूरा बताते हैं कि ट्रेडिशनल वे के अंदर और ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि इससे पहले जो भी हम काम काज करते हैं, या तो हम बिजनेस कर रहे थे या जॉब कर रहे थे, इसके जरिए ही हम पैसा कमा रहे थे। और यही चीजें हमें फैमिली में अपने बड़ों से और सबसे हमें मिली कि यार आपने इसी तरीके से पैसा कमाना है ना। या तो आपने कोई बिजनेस करना है या तो आपने किसी जगह पे जॉब करनी है। यही दो तरीके हमें बताए गए हैं, लेकिन एक तरीका जो हमें खुद मिला, जो हमने फाइंड आउट किया या हमें सोशल मीडिया के जरिए या इंटरनेट के जरिए मिला, वो ये कि हम ट्रेडिंग से भी जो है ना वो पैसा बना सकते हैं। तो आइए कंपैरिजन देख लेते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है और किस में हम अच्छे वे में पैसा बना सकते हैं। तो ट्रेडिशनल वे के अंदर जो हमारे पास तरीके मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि बिजनेस। सबसे पहले अगर हमने ट्रेडिशनल वे में पैसा बनाना है ना दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम कोई बिजनेस करेंगे या तो हम क्या करेंगे, जॉब करेंगे। अगर हम बिजनेस करने की तरफ जाते हैं तो बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे, कुछ सेटअप बनाएंगे, देन ही उस पर आप वर्किंग करेंगे। उसके बाद आपको क्या चीज चाहिए, आपको उस बिजनेस को जहां पे आपने इन्वेस्ट किया है वहां पे आपने क्या करना है, आपने उसको टाइम देना है, आपको उसको ऑपरेट करने का वो स्किल भी होना चाहिए। लाइक अगर आपने बिजनेस खड़ा किया है, किसी जगह इन्वेस्टमेंट की है, तो जो भी एक मॉडल आपने बिजनेस का डिफाइन किया, उसका एक स्पेसिफिक आपके पास उस चीज का स्किल होना चाहिए कि उसको आपने ऑपरेट कैसे करना है, तो वो स्किल भी आपको चाहिए होगा। प्लस आपने जो बिजनेस शुरू किया है, जिस एरिया में किया है, वहां पे आप टाइम बाउंड भी है, क्योंकि वहां पे आप टाइम देंगे तो देन ही आप वहां से आउटपुट गेन कर पाएंगे। और उसके बाद आप एरिया, जिस एरिया में आपका बिजनेस है, आप वहीं पे बिजनेस कर सकते हो। आप अलग तो किसी जगह बिजनेस ही कर सकते हैं। अगर आपने इस्लामाबाद में ऑफिस बनाया है या बिजनेस सेटअप है तो आप इस्लामाबाद में वर्किंग करोगे। अगर आपका लाहौर में है तो आप लाहौर में वर्किंग करोगे। तो आप एरिया बाउंड रहते हो आप जब भी आप बिजनेस करते हो। ऑनलाइन का आजकल में ऑप्शन मौजूद है, आप ऑनलाइन भी बिजनेस कर सकते हो, ग्लोबली उसको एक्सपेंड करते हो, लेकिन उसके लिए एक अलग से आपको जो है ना वो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। आपकी बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस बनानी पड़ती है, ऑनलाइन आपको उसकी प्रेजेंस देनी पड़ती है, तब जाके आप उसको ऑनलाइन भी मार्केट कर सकते हो। उसके बाद आप एरिया बाउंड रहते हो। रिस्क चूंकि हर बिजनेस में रहता ही है, आपने पैसा लगाया, सारा कुछ किया, उसके बाद भी आपको कारोबार चलेगा नहीं चलेगा, ये एक रिस्क फैक्टर रहता है। जो आपने इन्वेस्ट किया ये आपको उससे कहीं गुना पैसा बना के देगा या नहीं बना के देगा, ये रिस्क फैक्टर बिजनेस में हमेशा मौजूद रहता है। बिजनेस में कोई और भी फेलियर हो सकता है, लाइक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है, कुछ भी इस तरह की कोई एक अल्टीमेट रिस्क जो है ना वो हर चीज में रहता है। 100% कुछ भी गारंटेड नहीं होता, वो एक रिस्क रहता ही है। और हॉलीडेज, बिजनेस के अंदर छुट्टियां नहीं होती। बिजनेस जो लोग करते हैं वो डेफिनेटली मुकम्मल उसको टाइम देते हैं, टाइम बाउंड होते हैं, देन ही जाके वो उस बिजनेस से अच्छा पैसा बना पाते हैं। सेम ये चीज होती है जॉब के साथ। जॉब के लिए आपको क्या चाहिए होता है, वहां आपको इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन आपको एजुकेशन लाजमी चाहिए होती है कि आपके पास एक अच्छी जॉब के लिए आपके पास एक अच्छी एजुकेशन वो होनी चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छी पोजीशन जो है वो किसी भी जगह गेन कर पाएंगे। जब आप जॉब करते हैं तो एक तो आप टाइम बाउंड होते हैं, क्योंकि आपने 9 to 5 जो भी जॉब के डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको टाइम भी देना है। उसके अलावा स्किल, जिस स्पेसिफिक मीडियम के अंदर आप जॉब कर रहे हैं उसका आपके पास स्किल होना भी जरूरी है। अगर आपके पास स्किल नहीं होगा तो डेफिनेटली आप जॉब में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह की आपने जॉब चूज की, अगर आप एज अ सेल्समैन है तो आपको सेलिंग करने का स्किल आना चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपको अकाउंटिंग का इसका स्किल होना चाहिए। तो वहां पे आपको स्किल भी जॉब में जरूरत पड़ती है। उसके बाद टाइम बाउंड, डेफिनेटली जो एक उनका टाइम फ्रेम है उसमें आप टाइम बाउंड है, उसके अंदर रहते हुए ही आपको जो है ना वो अपने सारे काम मुकम्मल करने होंगे। एरिया बाउंड, जिस एरिया में आपने जॉब सिलेक्ट की है अब उसी एरिया में रह के ही आपको उस जॉब को जो है वो करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ अब आ जाए रिस्क फैक्टर, तो जॉब में डेफिनेटली एक बड़ा रिस्क होता है कि अगर आपका बॉस आपसे खुश नहीं है तो वो आपको टर्मिनेट भी कर सकता है, आपको जो है ना वो नौकरी से किसी भी टाइम निकाला भी जा सकता है, देन आपको दोबारा एक नई नौकरी की तलाश जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली ट्रेडिशनल वेज ऑफ अर्निंग है जिनसे अभी तक हमने पैसा बनाया है या बनाते आए हैं। लेकिन आज आपसे शेयर करूंगा कि ट्रेडिंग से आप अच्छा पैसा कैसे बनाएंगे और ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा। जैसे अभी हमने ट्रेडिशनल वेज में डिस्कस किया कि बिजनेस करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, किधर टाइम देना, क्या करना है, जबकि ट्रेडिंग में इसमें चीजें टोटली मुख्तलिफ हैं और बहुत आसान भी है। तो लेट्स सपोज अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे आजकल हमने सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी मीडियम से हमने सुना कि यार ट्रेडिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग की जा सकती है,
ऑनलाइन पैसा बनाने में ट्रेडिंग भी एक फैक्टर है। तो ट्रेडिंग बेसिकली क्या चीज है, आइए उसके बारे में आपसे शेयर करता हूं। ट्रेडिंग 3 तरह की होती है ना, जिसमें आप करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग, बेसिकली जहां भी बाइंग सेलिंग हो रहा है वो ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग, जिसमें हमारे पास आ जाता है फॉरेक्स, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रिप्टो, और उसके बाद आ जाता है स्टॉक एक्सचेंज। ये इन 3 की हम ट्रेडिंग के बारे में जो है ना वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग जब भी आपने करनी है तो सबसे पहली चीज की ट्रेडिंग में आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग करने के लिए आपने क्या करना है, अपने वेरीफाइड अकाउंट्स क्रिएट करने हैं और मिनिमम $10 से भी आप अपने ट्रेडिंग के कैरियर का आगाज कर सकते हैं। ट्रेडिंग बेसिकली क्या है कि किसी भी चीज की खरीदो फरोख्त, वो अगर आप फॉरेक्स में कर रहे हैं, फॉरेक्स में किन किन चीजों पे आप कर सकते हैं, आप करेंसीज में कर सकते हैं, आप मेटल्स में कर सकते हैं, आप कंपनी के शेयर्स में कर सकते हैं। ये 3 चीजें हैं जिनमें आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। क्रिप्टो में भी आप जो है ना, फॉरेक्स में बहुत सारे ब्रोकर हैं जो क्रिप्टो के कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो लाइव करते हैं, जिन पे आप फॉरेक्स में ब्रोकर में रहते हुए आप क्रिप्टो पे भी ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड है क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज में हम ट्रेड करते हैं डिजिटल कॉइन्स को, डिजिटल जो प्रोजेक्ट होते हैं क्रिप्टो करेंसीज के, उनमें हम उसमें ट्रेड करते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज, ये हर कंट्री की अपनी स्टॉक एक्सचेंज होती है। स्टॉक एक्सचेंज में आप जिस कंट्री में वो स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, उस कंट्री की कंपनीज उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती हैं। आप उनके शेयर्स में ट्रेड करते हैं, गोल्ड में, मेटल्स में ट्रेड करते हैं और करेंसीज में, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज है आप उसमें ट्रेड करते हैं। तो ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज का मैकेनिज्म रहता है। अब इन तीनों मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए आपको किसी ना किसी ब्रोकर या एक्सचेंज के थ्रू ही ट्रेड करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना अकाउंट क्रिएट करना है किसी भी ब्रोकर के ऊपर। अगर कर रहे हैं फॉरेक्स में कर रहे हैं तो ब्रोकर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे, और स्टॉक एक्सचेंज में कर रहे हैं तब भी आप ब्रोकर पे करेंगे। और अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में कर रहे हैं तो देन आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे एक्सचेंज के ऊपर। उन एक्सचेंज के अकाउंट्स को वेरीफाई करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद उसमें बाकी आपका डिपॉजिट करके आगे बाइंग सेलिंग का प्रोसेस चलता है। इन्वेस्टमेंट मिनिमम $10 से भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे ट्रेडिशनल वेज में हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी बिजनेस के लिए, तो वहां पे बड़ा पैसा लगता था, देन ही जाके हम अपने बिजनेस को इनिशिएट कर पाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये स्टेप ही नहीं लेते थे क्योंकि बहुत सारा पैसा लगेगा। अब आगे पता नहीं है कामयाब होना है या वेस्ट होना है, वो तो उसके बाद पता चलेगा। इस डर से लोग बिजनेस करते ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। तो यहाँ पे आपकी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है टोटली $10 है। $10 से आप गोल्ड में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, करेंसीज में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, और स्टॉक्स में और क्रिप्टो के कॉइन्स में भी जो है ना वो आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। यानी कि चीजें बहुत आसान हो गई हैं। आप आसान वे में इस चीज को एज अ टेस्ट के तौर पे भी कर सकते हैं। बाकी जितना अच्छा आप कैपिटल करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट है। टाइम, यहाँ पे कोई टाइम बाउंड नहीं है, आपने किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना। ये ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक आपने जनाब पूरे 24 घंटों में से 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे आपने स्पेसिफिक एक जगह हो जाना, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि जो रेट्स वगैरह रहते हैं वो आपके माइंड में हर टाइम आपने फोकस में, ऑब्जर्वेशन में रखने हैं। लेकिन ये एक फ्लेक्सिबल तौर पे, जैसे आप टिकटॉक यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो आप फोन चेक करते रहते हैं, इसी तरीके से आपने ट्रेडिंग की एप्स डाउनलोड कर लेनी है और वहां पे रेट्स वगैरह को चेक करते रहना है। वो आपको वहां पे नजर आता रहेगा, और इसमें आपको कोई स्पेसिफिक टाइम आवर नहीं है। स्पेशल स्किल, इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा स्पेशल स्किल नहीं चाहिए कि यार आपने जो है ना वो इस चीज को सीखना है तो आपके बहुत अच्छी मतलब इंग्लिश आनी चाहिए या अदर लैंग्वेजेस आनी चाहिए, या कोई भी इस तरह का XYZ या कोई स्पेशल स्किल या कोई चीजें हमने ऑनलाइन को बेचनी है, या ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे सिंगल क्लिक पे सारा कुछ होता है। यहाँ पे सिंपल आपने जो स्किल सीखना है वो है आपका लर्निंग एटीट्यूड। आपने सीखने की नीयत से इस काम को करना है, तो इंशाल्लाह ये काम आप आसानी से कर जाएंगे। उसके बाद ये काम एरिया बाउंड नहीं है, आप पूरी दुनिया में कहीं भी रह के कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल जो हमारे बिजनेसेस हैं, ये जॉब है, वो एक एरिया बाउंड है। यहाँ पे ये एरिया बाउंड है, आप इसको पूरी दुनिया में कहीं भी रह के कर सकते हैं। आप गांव में है वहां रह के कर सकते हैं, शहर में है वहां रह के कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में है वहीं उसको कहीं भी रह के आप कर सकते हैं। एक शर्त है, वहां पे आपके पास इंटरनेट एक्टिव कनेक्शन होना चाहिए। जहां पे इंटरनेट अवेलेबल है वहां रह के आप इस काम को कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर, बाकी बिजनेसेस की तरह यहाँ पे भी रिस्क मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिस्क होता है वो बेसिकली आपके ग्रीड की वजह से हो सकता है, आपके ओवर ट्रेड की वजह से हो सकता है, और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो सकता है। यहाँ पे कोई सिस्टमैटिक वो नहीं होता कि यार मतलब आपको कोई बिजनेस से निकाल सकता है, या किसी ने आपको बोला कि जी आज से आप ट्रेडिंग छोड़ दो या निकाल दिया आपको, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टोटली इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है।
हर शख्स इस प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेड करके अच्छा पैसा बना सकता है। प्रॉपर लर्निंग से, प्रॉपर मैनेजमेंट से अगर वो काम करता है तो वो डेफिनेटली यहाँ से अच्छा पैसा बना भी सकता है। सो यहाँ पे रिस्क फैक्टर अदर की निस्बत कम है, लेकिन यहाँ पे रिस्क फैक्टर अदर की निस्बत ज्यादा इसलिए भी है कि बगैर सीखे अगर आप इसमें ट्रेड करेंगे, बगैर सीखे इसमें ट्रेड करेंगे, ग्रीड की वजह से करेंगे, तो डेफिनेटली इसमें बड़ा लॉस भी आप कर सकते हैं। उसके बाद छुट्टियां, यहाँ पे आपको हॉलीडेज की टेंशन नहीं होती क्योंकि आपका पूरा टाइम इजी होता है। आप किसी जगह स्पेसिफिक बाउंड नहीं होते, आप जहां चाहें जा सकते हैं, जहां रहना चाहें रह सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल वे के अंदर आपके पास छुट्टियां नहीं होती। अगर आपने बिजनेस है तो बिजनेस को आपने टाइम देना है, अगर आप जॉब पे हैं तो डेफिनेटली वहां तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आप वहां से जो है ना वो हॉलीडेज करें। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट सा कंपैरिजन था। अब आ जाते हैं जी स्टार्ट करने के लिए ट्रेडिशनल वे में हमें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता था, इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम है, $10 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। एक्सपीरियंस चाहिए होता था, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं, हाँ एक मेंटोर की आपको जरूरत डेफिनेटली रहेगी जो ऑलरेडी इसका पार्ट है और इसमें अच्छे लेवल पे कर रहा है, तो उसके साथ जुड़ जाएंगे तो वो आपके बहुत सारे काम को आसान कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में आपको एक्टिवली आपको खुद एफर्ट करनी पड़ती थी, तब ही जाके जब तक आप वहां पे मौजूद नहीं है अपने बिजनेस में, आप उसमें बड़े लेवल पे ग्रो नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये डिवाइसें आपके पास होती हैं हर टाइम, आप कहीं भी रह के इस काम को जो है ना वो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, किसी भी लीगल रेगुलेटेड ब्रोकर के ऊपर हमने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं अगर हमने फॉरेक्स और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करनी है। और अगर क्रिप्टो को कॉइन्स को ट्रेड करना है तो हमें किसी भी अच्छी एक्सचेंज के ऊपर हमारा जो है ना वो अकाउंट होना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट मिनिमम $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम आप जितना चाहें 100, 50,000, 5,000, 10,000 जितने मर्जी आप डिपॉजिट करना चाहे, $1,00,000 तक भी आप जितना आप डिपॉजिट करना चाहे वो आप कर सकते हैं, जितनी अच्छी अर्निंग होगी। जितना अच्छा डिपॉजिट होगा उतना अच्छा आप अर्न करेंगे। लर्निंग एटीट्यूड, यहाँ पे वही लोग अच्छा पैसा बनाते हैं जो लर्निंग एटीट्यूड के साथ आते हैं। अगर आप सीखने की नीयत से आएंगे, चीजों को अपने अंदर स्पेस देंगे, अपने माइंड को ओपन रखेंगे, तो यहाँ से सीख के आप बहुत अच्छा पैसा बना जाएंगे। और सीखने वाला एटीट्यूड अगर आपके यहाँ पे होगा तो इंशाल्लाह वहां पे आप बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे। अब एक ओवरऑल एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे शेयर करिएगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमने $1,000 कमाना है ट्रेडिशनल वे के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा। डेफिनेटली हमें अगर बिजनेस खड़ा करना है तो उसमें हमें पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और $1,000 महीना दिन का कमाने के लिए हमें कम से कम भी जो है ना वो $1,00,000 से $1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर हमने $1,000 ट्रेडिशनल वे में कमाना तो कम से कम हमें $1,00,000 चाहिए होगा। और यही अगर जॉब के जरिए कमाना है तो इसका मतलब क्या है कि 25 से 30,000 मंथ कमाने वाली, अगर 30,000 हम मंथली कमा रहे हैं तो पर डे हमारी इनकम $1,000 बन रही है। अब 30,000 की जॉब के लिए डेफिनेटली हमें एजुकेशन भी अच्छी चाहिए होगी, हमें स्किल्ड भी होना चाहिए, और हमें अपनी फील्ड में महारत भी होनी चाहिए जिसमें हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तब जाके इतना कुछ इन्वॉल्व करके हम पर डे $1,000 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में मैं आपको बताता चलूं कि $1,000 डॉलर्स में अगर कन्वर्ट करें तो ये आपके बन जाते हैं $3.50, टोटली $3 आपके बनते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में आप जितना भी लेन देन करते हैं ये सारा आपका होता है डॉलर्स के अंदर, डॉलर्स में ही आप लेन देन करते हैं सारा। और $3 अगर आपने कमाने हैं ट्रेडिंग से तो ये टोटल आप कमा सकते हैं। सिंपल अगर आपके अकाउंट में $50 भी पड़े हैं ना, तो आपने राइट लर्निंग के साथ राइट डायरेक्शन में अगर आपने ट्रेड लगाए तो विद इन 1 आवर, ये भी बहुत ज्यादा बता दिया, विद इन 10 मिनट्स आप जो है ना ये $3 का टारगेट आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। इवन अगर आपके अकाउंट में ये $50 भी पड़े हुए हैं, $50 पड़े हुए हैं, तो तब भी आप $3 जो है ना वो विद इन 10 मिनट्स आप ट्रेडिंग से कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए राइट डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है, राइट वे में ट्रेड लगाइए, राइट मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लगाना ये बहुत जरूरी है। और यही चीज सीखने की जरूरत है इसमें। और इसमें फर्क सिर्फ एक ही चीज का है, वो है आपका लर्निंग का। अगर आपने लर्निंग अच्छी की है तो आप इसमें पैसा अच्छे वे में बना सकते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हमने जाना है कराची। अब कराची जाने के लिए हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम क्या करें कि हम पैदल निकल पड़े, ठीक है, वॉक करते करते निकल जाएंगे जी, कभी तो कराची पहुंच ही जाएंगे। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है कि हम जी गाड़ी ले ले, मोटरवे पे गाड़ी चढ़ाएं
और कराची की तरफ रुख कर लें और हम कराची जो है ना वो 2 दिन 3 दिन में कराची पहुंच जाएंगे या 1 दिन में भी पहुंच जाएंगे, तेज चला लेंगे। तीसरा हमारे पास आ जाता है वेज कि हम क्या करेंगे, हम एयर टिकट करवा लें, एरोप्लेन के जरिए जो है ना वो हम कराची मूव करें। तो सबसे ज्यादा जल्दी हम कराची किसके जरिए पहुंचेंगे, जहाज के जरिए पहुंचेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या जहाज हमें चलाना आता है? नहीं आता। जहाज की ऑपरेटिंग हमें आती है? नहीं आती। जहाज पे रिस्क ज्यादा है तो डेफिनेटली उसमें रिस्क ज्यादा, लेकिन क्या है कि वो आपका टाइम जो है ना वो बहुत बचा लेगा। आप 3 से 4 घंटे में आप कराची पहुंच जाएंगे। उसी के मुतबादल जो अदर ऑप्शंस हैं, कार वाला ऑप्शन है, तो उसमें हमें दिन तो लगेगा लेकिन हम सेफ फील करते हैं कि यार ठीक है भाई, रोड हम आहिस्ता आहिस्ता करके पहुंच जाएंगे, लिहाजा थोड़ा कैलकुलेटिव हम रहते हैं। और उससे जो पैदल वाला है तो वो अगर मैं भी शायद कराची तक जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस आ जाता है। सेम ये चीज होती है हमारे बिजनेसेस के साथ और ट्रेडिंग के साथ। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है ना वो हमारा कार और पैदल चलने की मिसाल है कि हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और हम अपना जो हमारा टारगेट होता है वो क्या होता है, वो सक्सेस। सक्सेस हम किसको बोलते हैं कि हमारे पास घर हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास बैंक बैलेंस हो। अब ये हमारी मंजिल है। अब अगर बिजनेस के जरिए, जॉब के जरिए यहां तक सफर तय करेंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। अगर आप जॉब से कर रहे हैं तो जॉब से आपको गाड़ी लेना, घर लेना, बैंक बैलेंस बनाना बहुत ही वो पैदल चलने जैसा ही है। बिजनेस करेंगे तो वो कार जैसा है, क्योंकि पहले इन्वेस्ट करेंगे, आपके पास टूल आएंगे, बिजनेस बनाएंगे, उसको प्रमोट करेंगे, उसमें टाइम देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, देन जाके आप उसमें जो है ना वो, उसकी मिसाल गाड़ी की सी है कि गाड़ी लेंगे, फ्यूल डलवाएंगे और ड्राइव करते करते जाएंगे तो आज नहीं तो कल कराची पहुंच ही जाएंगे। उसके बाद थर्ड चीज आ जाती है एरोप्लेन, जो कि अगर हमने कराची पहुंचा था तो बाय एयर हमने टिकट करवाई, रिस्क लिया और हम दस्ती जो है ना वो 2 घंटे में कराची पहुंच गए। वही एग्जांपल है ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के जरिए अगर आपने फाइनेंशियल सक्सेस को गेन करना है, अपना घर बनाना है, अपनी गाड़ी बनानी है, अपना बैंक बैलेंस बनाना है, तो उसमें रिस्क फैक्टर भी उतना है और उसको सीखना पड़ेगा। जैसे एरोप्लेन है ना, तो इसको ऑपरेटिंग सीखी, रिस्क लिया, देन ही बड़े लेवल पे जाके वो जल्दी जो है ना वो टाइम सेव करता हुआ कराची पहुंच गया। इसी तरीके से ट्रेडिंग से अगर आपने सक्सेस लेनी है, अपने घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस बनाना है, तो एक तो सबसे पहली चीज इसकी ऑपरेटिंग सीखनी पड़ेगी। उसके बाद इसको लर्निंग एटीट्यूड के साथ इसको जो है ना वो चलाना पड़ेगा और रिस्क डेफिनेटली लेना पड़ेगा। उसमें थोड़ा बहुत रिस्क क्या है कि आपने इस चीज को स्टार्ट करना है, सिर्फ स्टार्ट करना है, लर्निंग करनी है और प्रॉपर मैनेजमेंट करके करना है, तो आपका रिस्क फैक्टर जो है ना वो मिनिमम से मिनिमम होगा। अगर बगैर सीखे करेंगे, गैम्बलिंग माइंडसेट से करेंगे, तो डेफिनेटली नुकसान भी होगा, रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर सीख के करेंगे, प्रॉपर वे में करेंगे, तो वो आपका जो है वो कम टाइम भी लेगा और प्रोडक्टिव रहेगा, जो आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, तो ये एक हेल्दी कंपैरिजन था जो मैंने आपसे शेयर किया कि ट्रेडिशनल वेज में और ट्रेडिंग में क्या फर्क है, ट्रेडिंग कैसे हमारे लिए जो है वो हेल्पफुल हो सकती है। आज के टाइम में हर बंदा सोशल मीडिया का यूज करता है, फोन्स का यूज करता है, हर बंदे के पास स्मार्टफोन अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है। सो अदर सोशल मीडिया एप्स पे हम ऑलरेडी बहुत सारा टाइम जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। वही चीज अगर हम एक प्रोडक्टिव मैकेनिज्म के ऊपर लगाएंगे तो डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा और ये तमाम तर स्टेप्स फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ से अच्छा पैसा बना देंगे। और ये काम हर बंदा कर सकता है, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन, हर बंदा ये काम बआसानी कर सकता है। तो यहाँ तक की थी। फर्दर तमाम तर डिटेल्स के लिए आप हमारे इंटरेक्स की जो टीम है उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। वो आपको मुकम्मल गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। हमारे फिजिकल सेशन, हमारे ऑनलाइन सेशन अवेलेबल होते हैं जो आपको इंटरेक्स की टीम गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी कैसे आप वो हासिल कर सकते हैं। सो ओवरऑल तमाम तर डिटेल्स के लिए हमारी इंटरेक्स की टीम के साथ रब्ता करें और आज ही अपने ट्रेडिंग के सफर का आगाज करें और एक बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू रखें।